अशोक सिंह जी, बलिया में इस समय एक सबसे ताज़ा घटनाक्रम हुआ है जिसमें मुन्ना बहादुर सिंह नाम के बीजेपी कार्यकर्ता बिजली की समस्या को लेकर अधीक्षण अभियंता विद्युत के पास गए थे और वहां मारपीट की घटना हो गई, जिसमें उनके ऊपर तमाम दफ़ाओं में मुकदमा पंजीकृत हो गया है और उनको जेल भेज दिया गया है। उनके साथ एक उपेंद्र पांडे नाम के भी साथी गए हुए हैं जेल। लेकिन उपेंद्र पांडे के लिए समाजवादी पार्टी के नेता डीएम और एसपी से मिलके और उपेंद्र पांडे को छुड़ाने का प्रयास कर रहे हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी के नेता अपने कार्यकर्ता के लिए कोई प्रयास करते दिख नहीं रहे। ऐसे में आप क्या इस पर समझते हैं कि मुन्ना बहादुर कितना गलत है, कितना सही? देखिए भैया, इसमें तो हंसी आती है अपने नेताओं के ऊपर। हम एक कार्यकर्ता हैं और पार्टी की नींव हैं हम ही क्या, किसी पार्टी का ले लीजिए ना, किसी पार्टी का कार्यकर्ता ही नींव होता है। उसी से कार्यकर्ता से ही लोग विधायक बनते हैं, मंत्री बनते हैं, प्रधानमंत्री बनते हैं, मुख्यमंत्री बनते हैं। मुन्ना बहादुर ने किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं गया था, किसी अपने बिरादरी के लिए नहीं गया था। अगर उस क्षेत्र की जनता को बिजली मिलती तो क्या वहाँ मुन्ना बहादुर के लोग ही बिजली पाते? नहीं, ऐसा नहीं। समाजवादी पार्टी के लोग भी पाते, बहुजन समाज पार्टी के लोग भी पाते। पार्टी तो छोड़िए, वहाँ के हर एक वर्ग की जनता को मिलता, चाहे वो ठाकुर हो, ब्राह्मण हो, हरिजन हो, भूमियार हो, कोयरी हो, कुम्हार हो, कुर्मी हो, तेली हो, बनिया हो, लाला हो, कोई बिरादरी को ले लीजिए ना, सारी बिरादरी के लोग बिजली के लिए वहाँ तड़प रहे हैं। आज एक हफ्ता 2 हफ्ता से कांड चल रहा है। अभी आपको बीच में पता होगा, एक गाय मर गई थी उसी क्षेत्र में बिजली के तार गिरने से। एक भी हमारे नेता ने आवाज़ नहीं उठाया। आखिर हमारे नेताओं को क्या हो गया है? उससे तो बढ़िया अभी आपने एक सवाल किया, उपेंद्र पांडे जी। उपेंद्र पांडे एक लड़ाकू छात्र नेता है, किसी पार्टी से हो, उससे मुझे कुछ लेना देना नहीं, लेकिन वो भी अपने क्षेत्र के लोगों के लड़ता है। आज वो पुलिस वालों ने उसे गिरफ्तार किया। माननीय सांसद सनातन पांडे जी उसके लिए मैदान में आ गए, अमिका चौधरी जी मैदान में आ गए, और मुन्ना बहादुर के लिए कोई नहीं। याद रखे इस देश की जनता, इस देश के नेता लोग याद रखें, जनपद के लोग याद रखें, कार्यकर्ताओं से बड़ा पार्टी नहीं होती, कार्यकर्ता से ही पार्टी होती है। और अपने आप को लोग बदल ले। देखिए सुरेंद्र सिंह द्वाबा से आकर के कोतवाली में, वहां हम लोग मौजूद थे, कोतवाली में आकर के मुन्ना बहादुर के पक्ष में बात रखे और कहा कि अधीक्षण अभियंता दोनों लोगों की जांच होनी चाहिए, एक तरफा एफआईआर नहीं होना चाहिए। राम इकबाल सिंह भी आए। हमारे सुरेंद्र सिंह भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष हमेशा अपने क्षेत्र के लिए अपने लोगों के लड़ते रहते हैं, वो भी मैदान में आए। आज मुझे खुशी हुई उपेंद्र तिवारी जी का भाषण सुन करके, लेकिन मैं चाहूँगा कि उपेंद्र तिवारी जी मैदान में आए। मुन्ना बहादुर कभी उनका सहयोगी हुआ करता था, उनके लिए लाठियाँ खाया है, उनके लिए डंडा खाया है, उनके लिए 10 कदम चला है, ठीक है। अभी उनका एक बयान आ रहा था, कहीं भटक जाए। भटकना कोई चीज़ नहीं, भटकने की कोई जरूरत नहीं है, पार्टी में ही है वो। हो सकता है कल पार्टी आपको टिकट दे, उनको किसी को टिकट दे, भाजपा कार्यकर्ता तो जिंदाबाद बोलेगा ही, लेकिन कार्यकर्ताओं का सम्मान होना चाहिए। इन लोगों को सीखना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, समाजवादी पार्टी के लोगों से, भारतीय समाज पार्टी के राजीव ओम प्रकाश राजभर के पार्टी के लोगों से सीखना चाहिए, नेताओं से, कि आखिर एक कार्यकर्ता के लिए लखनऊ से माननीय ओम प्रकाश राजभर जी बलिया में आते हैं और थाना का घेराव करते हैं और थाना के इंचार्ज को कहते हैं कल तुम सस्पेंड कर दिए जाओगे, और कल सस्पेंड हो जा रहा है। किसी भी आप इसमें आज उनके भाजपा कर ओम प्रकाश राजभर जी कार्यकर्ता को टच करके देखे, तो क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी के सारे कार्यकर्ता ओम प्रकाश राजभर में शामिल हो जाएं? कार्यकर्ताओं का सम्मान तो कम से कम बचेगा। उसके घर के चूल्हे चौकी तो नहीं तोड़े जाएंगे, उसके घर के छप्पर तो नहीं उजारे जाएंगे। गलत तरीके से लोग खाली एक सूत्री कार्यक्रम है, योगी जी चला रहे हैं। अरे योगी जी को चला, योगी जी के पास हर सूचना थोड़ी जाती है। जैसे हमारे जनपद के विधायक हो, मंत्री हो, योगी जी से मिलते हैं, मोदी जी से मिलते हैं, उसी तरह से हमारे कार्यकर्ता उसके लिए योगी और मोदी उसका विधायक है।
उसका जनप्रतिनिधि है, उसके जनपद का अध्यक्ष है, उसके लिए योगी मोदी वही है। ना ही कि हम योगी और मोदी से जाके नहीं मिल सकते हैं और ना ही मुझे मिलने दिया जाएगा। तो हमारे लिए तो हमारा जनप्रतिनिधि योगी और मोदी है ना, तो हम उसी से तो अपनी बात कहेंगे भाई। उससे बड़ा हम क्या कर सकते हैं? हम लोग तो अपनी वेदना कह सकते हैं। हम लोग वेदना कोई अर्थ नहीं है। 10 लोग जुटेंगे, आपसे पैसा कमाएंगे, रास्ता पकड़ेंगे, परसों वहाँ जाएंगे, नरसों वहाँ जाएंगे, लेकिन जो आपका कार्यकर्ता है वो आपके पास ही रहेगा। अभी तक किसी का आवाज़ नहीं आया, आना चाहिए।